सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 में जो हमने कल कविता पढ़ी थी उसी का ही द्वितीय भाग, यानी कि एक साथ निराला की दो छोटी लघु कविताएं हैं। एक आपने कल पढ़ी थी उत्साह, और एक आज हम पढ़ते हैं उसकी व्याख्या। देखिए, आप शीर्षक देख सकते हैं कि अट नहीं रही है। कवि निराला जी की ये कविता है, ठीक है। और इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देखिए कवि कह रहा है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन की सुंदरता जो है हृदय में समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है, तात्पर्य है इसका कि समाना, प्रविष्ट होना, कि जो कांति है, मतलब सुंदरता इतनी है, आभा या कांति, सुंदरता जो इतनी है फागुन माह की। देखिए नए नए पत्ते आते हैं, पुष्प आ जाते हैं, आम के वृक्षों पर बोल लग जाती है। तो ये है जो है फागुन की जो सुंदरता है, फागुन की समा नहीं पा रही है हृदय में। फागुन की कांति देखिए, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात ये जो कांति है शरीर में नहीं समा पा रही है, तन में, शरीर में समा नहीं पा रही है, ठीक है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब कवि कहता है कि कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि तुम कहीं भी सांस लेकर उसकी सुगंध से हर घर को भर देते हो, अर्थात फागुन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि उसको भर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए हमेशा, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मानो कि जैसे मन विचलित हो जाता है जब आभा सुंदरता जो हम देखते हैं फागुन माह में, तो मन जो है चंचल हो जाता है। तो उस समय, ठीक है ना, उस समय क्या होता है, हृदय ऐसा करता है कि मानो हमारे पंख लगे होते तो हम आकाश में विचरण कर देते। तो ऐसी ही सुंदरता से मन प्रेरित हो जाता है आकाश में उड़ने के लिए, मन करता है, मन चंचल। देखिए हृदय बहुत क्या होता है, चंचल होता है। तो हृदय की चंचलता को यहाँ दर्शाया गया है। फागुन माह में हृदय जो है चंचल हो जाता है, मन मोहने वाला जो है फागुन माह अपनी सांस से घर घर भर देता है। अपनी खुशबू जो फूलों की आती है, पुष्पों की जो सुगंध चारों ओर फैल जाती है, उससे, ठीक है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, ये अभी बता दिया गया है इसकी व्याख्या। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है यहाँ पर कि यदि मैं आँख हटाना भी चाहूँ, यदि इस दृश्य से, इस जो मनमोहक जो दृश्य है उससे यदि अपनी दृष्टि को हटाना भी चाहूँ, एक पल के लिए मैं सोच लूँ कि दृष्टि को ये संदेश दे देता हूँ कि यह ना देखूँ मैं, परंतु हृदय जो है, मन जो है मानता ही नहीं है। हृदय बार बार लालायित होता है वह इस शोभा को देखने के लिए, ठीक है। हट नहीं रही है, अर्थात हट नहीं, निगाह जो है इस शोभा से हट नहीं रही है, अर्थात निरंतर देखने का जो मन करता है वो सभी का कर रहा है इस मौसम में, इस माह में, इस फागुन के महीने में। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। कहते हैं कवि, यहाँ पर कहने का भाव क्या होता है, फागुन की जो हवा है, मादकता है, और जो चारों तरफ जो पत्तों से लदी डाल, यानी कि नए नव कोमल जो है, ठीक है ना, नव कोमल जो पत्र आ जाते हैं, अर्थात पत्ते जो होते हैं, नए नए पत्ते जब पेड़ों पर, वृक्षों पर आ जाते हैं, उन पत्तों से लदी हुई डाल, जो शाखाएं हैं, ठीक है ना, कहीं हरी कहीं लाल। आपने देखा होगा जब पत्ता जो होता है, पत्र जो होता है किसी भी वृक्ष का जब आता है, तो नवीन पत्ता जो होता है कुछ कुछ गुलाबी रंग, लाल रंग का होता है, ठीक है, कोमल बिल्कुल। तो वैसे ही हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और में मंद गंध पुष्पमाल, और मतलब हृदय में ऐसा लगता है मंद गंध, यानी कि मंद सुगंधित, मंद मंद धीरे धीरे गंध, यानी जो खुशबू, ठीक है ना, पुष्पमाल यानी पुष्पों की माला। तो जो फूलों की माला है, पुष्पमाला है, ऐसा है हर जगह मौसम ने जो है पुष्पमाला ओढ़ ली हो, उर में, अपने हृदय में, अपने गले में डाल ली हो, ठीक है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट होता है कि जगह जगह पर, ठीक है। शोभाश्री यानी कि शोभा यानी सुंदरता, श्री यानी लक्ष्मी,
लक्ष्मी यानी कि स्त्री को भी कहा गया है। स्त्री की शोभा जो है, जिस प्रकार पुष्पों से सुसज्जित हो जाती है, आपने देखा होगा कि पुष्पों से सुसज्जित जो अलंकृत अलंकार होते हैं, यदि महिलाएं उनको पहनती है तो और अलंकृत हो जाती है, देखा होगा ना। तो वही ऐसा लगता है पूरे मौसम ने, पूरे वातावरण ने एक क्या कर लिया है, पुष्पमाला पहन ली है। और कैसे पुष्प हैं वो, बहुत ही सुगंधित हैं, बहुत ही कोमल हैं, मंद मंद जो सुगंध उनकी फैल रही है चारों ओर जो फैल रही है, वही है पाट पाट शुभाषी, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। और यह जो है जगह जगह सुंदरता जो फैली हुई है, ठीक है ना, उस मौसम ने, उस फागुन माह ने जो सुंदरता वातावरण में दे दी है, जो उसके कारण उत्पन्न हो गई है, उसको देखने से मेरी निगाह जो है, मेरी दृष्टि जो है, एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो रही है। तो यह लगातार मैं देख रहा हूँ इस शोभा को, और मेरी निगाह इससे क्या नहीं हो रही है, अट नहीं रही है, हट नहीं रही है। ठीक है, हमेशा मैं ये सुंदरता देखता रहूं और वातावरण या प्रकृति के साथ ऐसा ही जुड़ा रहूं, यही कामना कौन कर रहा है, कवि कर रहा है। निराला जी की इस कविता की जो पंक्तियां हैं, इनमें यही भावार्थ निकल कर आता है कि जो प्रकृति और मनुष्य का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो युगों युगों का है, ठीक है ना, और प्रकृति से अछूता नहीं है मनुष्य। तो उसी की सुंदरता को दिखाने के लिए ये सुंदर कविता जो है निराला जी ने रची है। आशा करते हैं कि आपको इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई यदि शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप अपनी जिज्ञासा के संबंधित जो प्रश्न है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।